नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हरियाणा टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महला। इस समय हम मौजूद हैं करनाल के जिला नागरिक हॉस्पिटल में, जहां पर सभी सरकारी हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर हैं वो आज हड़ताल पर हैं और 9 से 11 बजे तक ओपीडी है उसको बंद रखने का सांकेतिक जो प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पहले भी 1 तारीख को वर्क किया गया था, काले बैचिस लगाकर वर्क किया गया था। अपनी मांगों को लेकर अलग अलग तरीकों से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान दे। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, डॉक्टर साहब उनसे बात करेंगे, लेकिन आपको जानकारी दे दे कि आज 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ओपीडी है वो बंद रहेंगी। अगर सरकार की तरफ से मांगे हैं नहीं मानी गई तो 25 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी डॉक्टर जा सकते हैं। इस प्रकार की बात है वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिले के तमाम डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर आज खड़े हुए नजर जरूर आ रहे हैं। हालांकि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो डॉक्टरों की तरफ से दी जाएंगी, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा जिस वजह से कोई दिक्कतों का सामना किया जाए। लेकिन अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, मांग रखते हुए नजर आ रहे हैं। सांकेतिक रूप से 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जो ओपीडी है वो बंद रखने का जो आह्वान है डॉक्टरों की तरफ से किया गया। बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या प्रमुख मांगे और आज किसको लेकर यह हड़ताल रखी गई है? हमारी मांगे पिछले लगभग 1-1.5 साल से सरकार के पास पड़ी हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारी 4 मांगे थी, जिसमें कि स्पेशलिस्ट कैडर की जो फाइल है उसको हम काफ़ी समय से ट्रैक कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उसको जल्द से जल्द हरियाणा में जो हरियाणा सरकार द्वारा स्पेशलिस्ट कैडर का निर्माण किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो सर्विस में आ सके और उनको जो प्रदेश की जनता है उनको फ़ायदा हो। दूसरी जो हमारी मांग है, डायरेक्ट एसएमओ की जो भर्ती सरकार करना चाह रही है, हम उसके अब विरोध करते हैं पूरे कैडर की तरफ से। और सरकार को बार बार हमारा यही अनुरोध था कि जो ऑलरेडी सर्विस में डॉक्टर हैं आप उनको प्रमोट करें, आप उनको जल्द से जल्द एसएमओ बनाएं, ऐसी पॉलिसी लाएं ताकि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती बाहर से ना करें। जो तीसरी मांग थी, 1-1 करोड़ के जो 2 बॉन्ड नए बच्चे हमारे पीजी करने जाना चाहते हैं सर्विस के दौरान, सरकार उससे 1-1 करोड़ रुपये के लगभग 2 करोड़ रुपये के बॉन्ड साइन करवाती है। तो वो भी हमारी सरकार से मांग रही है अभी उसको 50 लाख कम से कम कर दिया जाए, ताकि कोई पैसा या कोई इस तरीके की कोई अड़चन पीजी करने के दौरान बच्चों के उसमें ना आए। तो हमारी मांगे सरकार के पास काफ़ी समय से लंबित हैं, जिसमें सारे प्रदेश भर में पूरे आज उसमें करनाल भी उस कड़ी में जुड़ रहा है और करनाल भी उसी कड़ी में आज 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक हमने भी की है। तो पूरे प्रदेश में आज डॉक्टरों की स्ट्राइक है। तो सर, कितने डॉक्टरों के पद जो खाली पड़े हैं जिस वजह से वर्कलोड है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? आप अगर करनाल डिस्ट्रिक्ट की ही बात करें, लगभग 50% पद यहाँ पे हमारे खाली पड़े हुए हैं। हमारे पास एक गायनोकोलॉजिस्ट है, एक रेडियोलॉजिस्ट है, वो भी अभी अमरनाथ यात्रा पे उनको भेजा गया है। तो पीछे से कोई सीटी स्कैन करने वाला नहीं है, कोई रेडियोलॉजी का काम करने वाला नहीं है। हर स्पेशलिटी का एक डॉक्टर है और वो भी बामुश्किल, कभी उनकी वीआईपी ड्यूटी होती है, कभी कोर्ट में ड्यूटी होती है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं तो अगर लगभग 50% पोस्टें करनाल जिले में डॉक्टरों की खाली पड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, कितना वर्कलोड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अगर मांगे नहीं मानी गई तो क्या आगे का प्लान? सबसे पहली बात ये कि जो हमारी ये सांकेतिक हड़ताल है, जो हमने 1 जुलाई को एक मुहिम शुरू की थी कि स्वास्थ्य सेवाओं में बेटरमेंट होनी चाहिए, मरीजों को अच्छी क्वालिटी सर्विसेज मिलनी चाहिए, जिसके लिए हमारी जो पहली मांग थी कि स्पेशलिस्ट कैडर क्रिएट होना चाहिए। उस स्पेशलिस्ट कैडर से जो दूर दराज से मरीज आते हैं यहाँ पर, उनको अपने निकटतम अस्पतालों में ही अगर स्पेशलिस्ट मिलेंगे तो इतनी दूर उनको ट्रैवल करके नहीं आना पड़ेगा। तो ये मरीजों के लिए हमारी हड़ताल है कि उनको बेहतर सेवाएं दी जा सके। इसके साथ ही जो हमारे कैडर के अंदर नए डॉक्टर हैं उनके लिए जो 2 करोड़ का बॉन्ड सरकार ने भी रखा हुआ है, उससे उनको पीजी करने में समस्या आती। 2 करोड़ का बॉन्ड, नया डॉक्टर जो एक गरीब घर से आता है, नॉर्मल मध्यवर्गीय परिवार से आता है, वो 2 करोड़ का बॉन्ड भरने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे में हमारे जो होनहार विद्यार्थी हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पीजी करके लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उनके बॉन्ड को हमने रिडक्शन के लिए सरकार के साथ कहा था कि 50 लाख का बॉन्ड कर दिया जाए, केवल पोस्ट डेटेड चेक कर दिया जाए, ताकि किसी को ये बॉन्ड ना भरने की वजह से पीजी में जाने में बाधा नहीं होनी चाहिए। जैसे ही हमारा स्पेशलिस्ट कैडर बनेगा, हमें उम्मीद है कि जो हमारी डायरेक्ट एसएमओ की मांग है, वो बेसिकली मांग ये है कि कैडर के अंदर स्टैग्नेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग 22-23 साल के बाद
मेडिकल ऑफिसर से आगे प्रमोट नहीं हो पा रहे। तो इस वजह से हम चाहते थे कि अगर स्पेशलिस्ट कैडर बने तो डायरेक्ट एसएमओ की सरकार रिक्रूटमेंट को परमानेंटली बंद कर दे। चौथा पॉइंट हमारा केवल ये था कि जो आप आज की तारीख में देखो, हमारे पास सरकारी करनाल जो सिविल हॉस्पिटल है इसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट है, 2 एनेस्थेटिस्ट है, प्राइवेट में यही 30-30 लोग हैं। पे डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा है कि लोग सरकारी जॉब को स्पेशलिस्ट नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। एनआरएचएम में 1.5 लाख की पोस्ट पे यहाँ करनाल जिले में 7-8 पोस्ट निकाली थी, केवल एक ने ज्वाइन किया। अब सरकार ने 2 लाख का प्रपोजल भेज दिया है। तो हम यही कहते हैं कि सरकार अगर कॉन्ट्रैक्ट पे 2 लाख रखने को तैयार है तो कम से कम यहाँ स्पेशलिस्ट को, बाकी मेडिकल ऑफिसर्स को एक 4th एसीपी या कोई ऐसा अलाउंस जरूर दे ताकि लोगों के लिए सरकारी जॉब अट्रैक्टिव हो, इफेक्टिव हो। हम जो भी सरकारी जॉब में होते हैं, हमारा डेफिनेटली एक एम होता है कि हम पब्लिक की सेवा कर सकें, परंतु जब डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि अंदर 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, बाहर 4-4 लाख रुपए हैं, तो बहुत सारे स्पेशलिस्ट बाहर अट्रैक्ट हो जाते हैं। और हम नहीं चाहते कि भाई हमारे स्पेशलिस्ट बाहर ज़्यादा तनख्वाह की वजह से जाएं। जिले की आपको स्थिति पता ही है कि 270 पोस्ट में मुश्किल से 110 डॉक्टर कार्यरत हैं। तो जितने स्पेशलिस्ट हैं, जितने एमबीबीएस हैं, इन सब के ऊपर दुगना तिगना लोड है। सर, अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल? आगे जो हमारी स्टेट की एग्जेक्टिव है उसकी मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा। हमें उम्मीद यही है कि हमारे से सरकार बातचीत, हमने 10 दिन का समय दिया है कि सरकार हमसे बातचीत करे, और हम चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से किसी मरीज को ये हमारी जो डेडलॉक है ये सॉल्व हो और किसी मरीज को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमारा एम ही ये है कि मरीजों को बेटर ट्रीटमेंट दिया। तो आप देख सकते हैं कि सभी डॉक्टर जिले के हैं वो कहीं ना कहीं अब सांकेतिक हड़ताल पर जरूर गए हैं, क्योंकि उनकी मांगे हैं, प्रमुख मांगे, उसको लेकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले भी एक सांकेतिक हड़ताल पर वो गए थे, जिसके बाद ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिला नागरिक हॉस्पिटल से, जहां पर आप देख सकते हैं कि सभी डॉक्टर हैं आज 9 बजे से लेकर 11 बजे तक की सांकेतिक हड़ताल पर गए हैं। और उनकी तरफ से कहा जा रहा है अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे जो ठोस निर्णय वो भी लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल ओपीडी आज 9 से 11 बजे तक बंद करने का ऐलान डॉक्टरों की तरफ से किया गया है। करनाल से विकास महला, प्रो हरियाणा टीवी।